आज की वीडियो में अहाँ पढ़ब 12th मैथिली 100 मार्क्स के सिलेबस के बारे में। कोई भी परीक्षा तैयारी करे से पहले अहाँ सबके सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखे छै और पता होबाक बहुत जरूरी छै। यदि अहाँ सबके सिलेबस पता नहीं रहत तो अहाँ सब एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएब। तो आज हम सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल से जानब कि मतलब 12th मैथिली के सिलेबस की होइ छै, कहाँ से कितना क्वेश्चन आवे छै, कौन चैप्टर से कितना महत्वपूर्ण छै और कितना क्वेश्चन आवे हैं, सभी क्वेश्चन मतलब सभी बात इस वीडियो में मतलब कि हम डिटेल जानब। तो चलू शुरू करै छी। तो अहाँ सब यहाँ देख सकै छी कि 12th मैथिली 100 मार्क्स जे कि 2021 के सिलेबस है, ठीक ना। तो अहाँ सबके पहले बता दूँ, अहाँ सब चैनल पर न्यू छी तो पहले चैनल के सब्सक्राइब कर लूँ, ठीक। तो चलू यहाँ देख सकै छी और ई सिलेबस है जे 12th के जो आईए अर्थात इंटर आर्ट्स से या इंटर साइंस के छै या इंटर कॉमर्स के छै, तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सिलेबस के शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखब, ठीक है ना। हम पूरा बारीकी से एमे समझले छी बढ़िया तरीके से। तो यहाँ अहाँ पहले समझ जाओ कि ये मैथिली हो छै ना जे ई 100 मार्क्स के टोटल हो छै और ई 100 मार्क्स के बिहार बोर्ड दो भाग में बांट दिलकै। पहला एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। तो हम बात करै छी पहले ऑब्जेक्टिव के। तो ऑब्जेक्टिव अहाँ सब यहाँ देखब कि ऑब्जेक्टिव है जे कि 50 मार्क्स के अहाँ के एग्जाम में पूछत, ठीक ना। जेमें ऑब्जेक्टिव में 60 गो क्वेश्चन रहत और 7 गो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में से 50 गो क्वेश्चन के सॉल्व करे के छै, ठीक ना। तो ये सब बात के ध्यान रखब। यदि अहाँ 1 से लेकर 60 तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दै छी तो ओई के नंबर मतलब 10 टा के नंबर कट जाए, ठीक ना। तो अहाँ सबके 50 गो क्वेश्चन के सॉल्व करे के छै। और ये भी जानब कि ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से चैप्टर मतलब कि ऑब्जेक्टिव पूछे छै, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर फोकस करब। यदि ऑब्जेक्टिव पर फोकस अहाँ के रहत ना तो अहाँ एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएब। तो यहाँ पे आप मतलब कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन पूछे छै। उसका आप देखू इस मतलब 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से रहे छै, तो 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे छै वो किताब से पूछत और किताब से की पूछत, राइटर नेम पूछत, शीर्षक नेम पूछत और मतलब कि इक्का दुक्का जे बुक पढ़ले छिए तो ओमे ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ देत, ठीक ना। और राइटर के डेट ऑफ बर्थ पूछ देत। तो ये सब कहाँ जन्म भेलै मतलब कि जिला में जन्म भेलै, ठीक ना। तो ये सब पूछ देत मतलब पूरा डिटेल हम नीचे बताएं, हम पहले देखू और कॉपी पेन लेकर मतलब कि बैठकर लिखू। हम जे मतलब बता रहा छी सिलेबस के अच्छे तरीके से समझ लो। और यहाँ देखू फिर 30 टा क्वेश्चन है वो व्याकरण से पूछत अहाँ के ही, और व्याकरण में कहाँ से पूछत कैसे पूछत वो हम पूरा बताएब, सब नीचे में बताएब। अब उसके बाद हम देखू ऑब्जेक्टिव के तो समझ लिए 50 मार्क्स के हो छै, 50 में जे में 60 क्वेश्चन रहे छै 50 के जवाब दे के छै। उसी तरह सब्जेक्टिव आ समझू तो सब्जेक्टिव के भी 2 पार्ट में बिहार बोर्ड बांट दिले छै कि पहला मतलब जो सब्जेक्टिव 50 मार्क्स के होइ छै ना तो एक 2 पार्ट में बांट दिले छै। पहला शॉर्ट क्वेश्चन होइ छै जेकरा अहाँ सब कहै छै लघु उत्तरीय प्रश्न ना। तो शॉर्ट क्वेश्चन मतलब ये अहाँ के एग्जाम में 10 मार्क्स के मतलब 10 मार्क्स के पूछत, ठीक ना। जेमें 9 टा क्वेश्चन रहत, ठीक। 9 टा क्वेश्चन में के अहाँ मतलब अहाँ के 5 टा क्वेश्चन के बनावे के छै, मतलब 5 ही क्वेश्चन के अहाँ के सॉल्व करे के छै। तो अहाँ तो और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहे छै तो 5 टा क्वेश्चन कितने मार्क्स के तो 10 मार्क्स के रहत ना। तो 10 मार्क्स के पूछे से तो अहाँ के अपॉर्चुनिटी से कि मतलब अवसर मिल गेल कि 9 टा क्वेश्चन में से 5 टा क्वेश्चन में बनावे के छै। तो कोई हार्ड एग्जाम नहीं होइ छै। अब मैथिली अपन भाषा छै, जैसे मन वैसे मतलब लिखब, अच्छा तरीके से नंबर लाएब। तो हाँ 100 में से जरूर 90% तो मैथिली में तो जरूर नंबर उठा सकै छी क्योंकि भाषा छै, ठीक ना। उसके बाद आप देखू सब्जेक्टिव के 2 भाग में बांट दिले छै कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न जे कि 15 मार्क्स के अहाँ के पूछत, ठीक ना। कि तो 15 मार्क्स के पूछत तो जेमें 6 टा क्वेश्चन रहत और जेमें से 3 टा क्वेश्चन के जवाब दे के छै अहाँ के, ठीक ना। तो एक टा क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहत तो 3 क्वेश्चन कितना रह तो 15 मार्क्स के, ठीक ना। तो ये भी अहाँ मतलब अथवा करके रहत तो ये भी अहाँ 6 टा क्वेश्चन में से 3 टा क्वेश्चन में बनावे के छै। कितना सिंपल एग्जाम भ गेल। उसके बाद यहाँ पे आप देखू तो आप
हम मतलब सब्जेक्टिव की बात कर लिए हैं तो 50 मार्क्स में से तो शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में से 10 और 15 25 मार्क्स रहल ना 25 और 25 मार्क्स कहाँ से पूछत तो बताबै छी व्याकरण से संबंधित पूछत। व्याकरण से संबंधित की पूछत तो जैमें निबंध पूछत, मतलब निबंध जैसे दुर्गा पूजा, होली, दशहरा अहाँ के पूछ देत कुछ भी दोस्ती पे या क्या मतलब बेरोजगारी पे पूछ देत तो एहि बेर ज़्यादा चांस है। हम मतलब निबंध में कौन कौन ज़्यादा पूछे के चांस है एहि बेर हम पूरा गेस करके बताब। तो मैथिली के हम पूरा के पूरा मतलब कि आज से पढ़ाई चालू कर रहल छी, ठीक ना। तो अहाँ सब मैथिली के तैयारी करबाक लेल चैनल पे जरूर बने रहू, ठीक ना। और अहाँ सबके वीडियो नीक लागल मतलब लागत होई तो अहाँ वीडियो के जरूर शेयर करब, ठीक ना। अहाँ के शेयर करे में तो कुछ नहीं लगे छे तो अहाँ शेयर जरूर करब, क्योंकि हम इतना मेहनत से एक वीडियो के बनावे में हमरा टाइम लगे छे, लगभग 8 घंटा लगे छे, ठीक ना। और ये सब वीडियो में बनावे में और टाइम लगे छे तो बताओ 1 घंटा एक वीडियो बनावे में हम 8 घंटा दै छी तो अहाँ मतलब शेयर करे लगे कि 8 सेकेंड नहीं मतलब हमरा लागी टाइम निकाल सकै छी। अहाँ शेयर फेसबुक पर कर दियो, व्हाट्सएप पर कर दियो, ठीक ना। और तो हम कैसे मतलब की समझा रहल छली तो निबंध, हाँ निबंध में 5 टा में से मतलब 5 टा में से अहाँ के एके गो बनावे के छे, मतलब 5 गो रहत जैसे दुर्गा पूजा, होली, तो सरस्वती पूजा, तो बेरोजगारी, तो सती प्रथा, ये 5 टा ऑप्शन रहत। 5 टा में से एके गो बनाएब जे अहाँ के सबसे अच्छा मतलब लिख सकै छी वो बना देब। और जे निबंध 8 मार्क्स के रहत, ठीक ना। तो 8 मार्क्स यहाँ से आ गेल। उसका जो संप्रसंग वाक्या है मतलब जे चैप्टर है, चैप्टर में से कुछ कुछ पार्ट के अहाँ के निकाल के दे देत, ओहि के बोलत व्याख्या करे मतलब व्याख्या करे लागे जे अहाँ 4 टा में से 2 टा बनावे के छै, ठीक ना। 4 गो क्वेश्चन रहत ओहिमे से 2 ही गो बनावे के छै, जो कि एगो क्वेश्चन कितना जो कि 4 मार्क्स के हो छै तो 2 गो क्वेश्चन बनावे के छै तो 2 गुने 4 अर्थात 8 मार्क्स मतलब 8 मार्क्स के पूछ देत। उसके बाद यहाँ पे अब 8 यहाँ भ गेल, 8 यहाँ भ गेल तो यहाँ 16 भ गेल। उसके बाद अहाँ समझू एप्लीकेशंस मतलब लेटर जे कि अहाँ के जे प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक पर मतलब पूछ देत, और एक एप्लीकेशन पिता के पत्र पर लिख देत या भाई के या मतलब कि कुछ भी पत्रक मतलब ये दे देत। तो लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से अहाँ के एके गो बनावे के छै और 5 मार्क्स के ई भी रहत, ठीक ना। तो 21 मार्क्स भ गेल। आप 4 मार्क्स बचल तो अहाँ के संक्षेपण पूछ देत, ठीक ना। तो संक्षेपण के बारे में वीडियो बतेले छी, बना भी देले छी, पढ़ा भी देले छी। हिंदी व्याकरण वाला में प्ले लिस्ट में जाकर देखब तो एक मिलत। तो वो 4 मार्क्स के पूछत और बहुत सिंपल है। तो टोटल कितना भ गेल 50, इधर 25 भ गेल और सब्जेक्टिव ऊपर भ गेल 25, तो टोटल 50 मार्क्स भ गेल। तो अहाँ तो समझ गेली कि 20 मतलब 50 मार्क्स मतलब टोटल 100 मार्क्स के अच्छे तरीके से समझ गेली। आप समझू कौन चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एहिमे बात हम करै छी जे एहिके जितने भी चैप्टर्स है और जितने भी राइटर्स हैं, राइटर के नाम सहित मतलब याद करो। तो यहाँ पे पहले जो विषय सूची है ना, एक 2 भाग में एक रहे छै, एक गद्य खंड और एक पद्य खंड रहे छै, ठीक ना। एक गद्य खंड और एक पद्य खंड रहे छै। तो गद्य खंड में 15 चैप्टर छै और पद्य खंड में भी 15 चैप्टर छै, ठीक ना। तो कौन चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और कौन चैप्टर से कितना पूछे छै पूरा यहाँ पहले समझू। तो एक अहाँ ई राइटर देखियो, ई राइटर नाम से, ठीक ना। ई राइटर और ई चैप्टर नाम से। तो इस चैप्टर के साथ अहाँ राइटर के नाम याद कर लेब, क्योंकि इसी से एग्जाम में अहाँ के लगभग 20 मार्क्स तो जरूर राइटर और शीर्षक नाम पूछ देत। उसके बाद अहाँ एक साथ साथ डेट ऑफ बर्थ चैप्टर पढ़बे तो सबके डेट ऑफ बर्थ हुई न, जन्म तिथि कौन जिला में जन्म भेल तो ये सब की याद कर लेब। तो वैसे अहाँ के 10 मार्क्स के पूछ देत, टोटल 30 मार्क्स के पूछत, ठीक ना। तो 20 मार्क्स इसी से पूछत, जिसमें 30 को नाम याद करो, 30 को में से मतलब 30 टा में से 20 को पूछिए देत। तो कितने इंपोर्टेंट है। तो इसलिए अहाँ आई के बहुत याद मतलब रोज़ के रोज़ एक देखू, रोज़ के रोज़ याद करो, ठीक ना, ताकि अहाँ के अच्छे तरीके से याद रहत।
तो यहाँ के बता दूँ तो यहाँ ऋतु वर्णा जे चैप्टर है पहला वो एक जो मतलब ज्योतिश्वर लिखले है, ठीक ना, ऋतु वर्णा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मतलब इस भी चैप्टर से कभी कभी 2 भी क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी 3 क्वेश्चन से भी आ जाए, ठीक ना। उसका सीमंत नीति भी इम्पोर्टेंट है और ये 50 मार्क्स के भी चैप्टर में है सीमंत नीति, ठीक ना। जो कि महामहोपाध्याय एक की पढ़ब महामहोपाध्याय परमेश्वर झा, ठीक ना, महामहोपाध्याय परमेश्वर झा। ऑप्शन मतलब तीसरा है चैप्टर अधोगति एक के छै लिखले छै राइटर तो महामहोपाध्याय गंगानाथ झा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ब। अब देखियो 4 राष्ट्रीय एकताक महत्व जे कुमार गंगानंद लिखले छै, कुमार गंगानंद सिंह, राष्ट्रीय एकताक महत्व कुमार गंगानंद सिंह। और उसका 5वां रूना मनमोहन झा। उसका 6ठा है हाथीक दांत, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रबोध नारायण चौधरी, ठीक ना। उसका 7 नंबर देखूँ कि मैथिली साहित्य में नचारी जे दुर्गा नाथ झा सीरीज, मतलब एक की पढ़ब सीरीज। तो मैथिली साहित्य में नचारी दुर्गानाथ झा सीरीज, ये सब नोट कर लूँ अहाँ सबके पास यदि मैथिली बुक नहीं है तो। और ई PDF ले चाहे तो अहाँ के टेलीग्राम ग्रुप पर शामिल हो मतलब हो के छै, तो टेलीग्राम के लिंक अहाँ के डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है ओइमे अहाँ के मिल जाए, ठीक ना। तो अहाँ वहाँ शामिल हो सकै छी। उसके 8 नंबर चैप्टर है ललका पाग जे के लिखले छै राजकमल चौधरी। उसका 9 नंबर बड़ा दिनक धूमधाम जे कि डॉक्टर जगदीश चंद्र झा लिखले छै। उसका ओवरलोड जे कि ललित, ठीक ना। उसका 11 है टूटेट कीलक जांत, मतलब टूटेट कीलक जांत प्रोफेसर मायानंद मिश्र, अगरा की पढ़ब प्रोफेसर। 12 नंबर बाबी के लिखले छै प्रभास कुमार चौधरी। 13 डॉक्टर सर CV रमन जे भाग्य नारायण झा लिखले छै। उसके बाद 14 नंबर मैथिली निबंध साहित्यक रूपरेखा जे डॉक्टर भीमनाथ झा लिखले छै। उसके 15 नंबर सीमक लती जे डॉक्टर उषा किरण खान लिखले छै। उसके बाद ई तो भ गेल गद्य खंड के, ठीक ना। अब पद्य खंड के बात करै छी। पद्य खंड में 15टा चैप्टर है, जेमें से पहला चैप्टर विद्यापति वंदना या कुसुम वंदना, ठीक ना, पोयम है मतलब कविता पद्य खंड। तो विद्यापति वंदना या कुसुम वंदना जे कि लिखले छै गोविंद दास। उसका दूसरा बाल लीला जे मनबुध सोहर हर्षनाथ झा। उसका जानकी परिणय जे लिखले छै लाल दास। उसका सुतहर जे कि काशीकांत मिश्र। उसका चिनगी डॉक्टर कंचनी नाथ झा लिखले छै। उसका 7 नंबर आवाहन जे कि भुवनेश्वर सिंह भवन लिखले छै। और बाड़ीक हकरोच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है आरसी प्रसाद सिंह। उसका गोबर थिकू हम वैद्यनाथ मलिक विधु लिखले छै। 10वां है हम संस्कृति भारतवर्षक उपेंद्र ठाकुर मोहन लिखले छै। उसका 11 नंबर नूतन स्वर पंडित गोविंद झा, ये मतलब पंडित भ गए। उसका 12 नंबर उठा कृषक जे कि सोमदेव लिखले छै। 13 नंबर शरद संगीत जे लिखले छै गौरी कांत चौधरी कांत। उसका 14 नंबर अग्रहतः सकलम शास्त्रम पृष्ठात ससरम धनु जे चैप्टर्स के नाम है संस्कृत में, ठीक ना। अग्रहतः सकलम शास्त्रम पृष्ठाक संसरम धनु जे लिखले छै मार्कंडेय प्रवासी। उसके 15 नंबर मनुकख जीवन, मतलब मनुकख जीवन अर्थात मंतेश्वर झा लिखले छै। तो ई चैप्टर रहल, ठीक ना। अब हम बात करै छी व्याकरण में कहाँ से चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ से कितना मार्क्स के पूछे छै, ठीक ना। अहाँ सब अच्छे तरीके से समझू। और व्याकरण ई व्याकरण पढ़े मतलब पढ़ लूँ तो अहाँ के हिंदी में भी काम देत, ठीक ना। और मैथिली में भी ई मैथिली व्याकरण है तो थोड़ा भी अंतर नहीं है, जे हिंदी में पढ़ब वही मैथिली में, ठीक ना। बस मैथिली अपना लैंग्वेज भ गेल, हिंदी अलग लैंग्वेज भ गेल। तो अहाँ के मैथिली में सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला संधि विच्छेद पूछत, ठीक ना। पहला संधि विच्छेद पूछत अहाँ के 5 मार्क्स से पूछ देत। साइंस वाले के भी इम्पोर्टेंट है, कॉमर्स वाले के लिए भी और आर्ट्स वाले के भी।
तो 5 मार्क्स के पूछत संधि विच्छेद और जे कि ठीक ना, और मतलब 5 मार्क्स के आर्ट्स वाला के पूछत और साइंस वाला के संधि विच्छेद जरूर हमेशा रहे छै 10 मार्क्स के। तो अपॉर्चुनिटी छै, अहाँ सब साइंस वाला सब ध्यान देव कि यही के संधि विच्छेद के अच्छे तरीके से तैयारी करो। और ये भी हम पढ़ा दिले छी ठीक ना, जे सब हिंदी व्याकरण के जाके लिस्ट में अहाँ सब देख सकै छी हिंदी व्याकरण के। वैसे हम लिंक डिस्क्रिप्शन में मतलब कि नीचे आई बटन में दे देव और ऊपर में भी दे देव ठीक ना, वो मतलब ऊपर नीचे दोनों लिंक डाल देव। तो संधि विच्छेद जे कि साइंस और कॉमर्स वाला के 10 मार्क्स के पूछत और इंटर वाला के आर्ट्स वाला के 5 मार्क्स के पूछत। उसके बाद दूसरा मुहावरा जो रहे छै वो 5 मार्क्स के पूछत ठीक ना, जे कि मुहावरा ओनली कॉमर्स और साइंस वाले के भी पूछ देत। लेकिन आर्ट्स वाला भी तैयारी कर लो, की पता बिहार बोर्ड के की माइंड मतलब चेंज हो जाए। लेकिन अब तक में हम बात करै छी तो मुहावरा साइंसे और कॉमर्से वाला के पूछले छै। उसके बाद तीसरा पर्यायवाची अहाँ के ई भी 5 मार्क्स के पूछत, जे कि साइंस और कॉमर्स वाला के पूछ देत ठीक ना। तो आर्ट्स वाला के भी तैयारी कर ले, मतलब तैयारी कर लूँ। चौथा है विपरीतार्थक शब्द, मतलब उल्टा शब्द जकरा कहै छै विपरीत, तो विपरीतार्थक शब्द मतलब 5 मार्क्स से पूछत, ई आर्ट्स वाला के छै। शब्दार्थ अहाँ के पूछत, जे कि 5 मार्क्स के ई इंटर साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी के लेल छै। और वैसे आर्ट्स वाला भी पढ़ लूँ, वैसे हम सब व्याकरण पूरा चैप्टर पर आप मतलब तैयारी करब ठीक ना। उसके बाद अनेक शब्दक लेल एक शब्द, मतलब अनेक शब्दक लेल एक शब्द ठीक ना, जे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द अहाँ हिंदी में पढ़ले छिए। तो यही मैथिली में छै अनेक शब्दक लेल एक शब्द। उसके उपसर्ग बनावे के लेल अहाँ के रहत ठीक ना, उपसर्ग बनावे लेल। उसके प्रत्यय बनावे लेल रहत। उसके शब्द युग्म रहत, मतलब ई सब से आ सकै छै। लेकिन इधर जितना इधर जे हम नोट डाल दिले छी जितना छै ई सब इम्पोर्टेंट छै ठीक ना। उसके नीचे हम बता रहल छी, ई सब के अहाँ पढ़ लेब अच्छा रहत। मतलब अनेक शब्दक लेल एक शब्द, उपसर्ग बनावे के छै, प्रत्यय बनावे के छै, ई सब चैप्टर से सबके पढ़ाब। शब्द युग्मक पूछ देत, जैसे शब्द युग्मक अर्थ निकाले के छै। जैसे अहाँ के एगो सीता बोलत, तो सीता माने ई की होले, तो सीता मतलब जानकी की बेटी सीता, और एक सीता हो छै ठीक ना, ऐसे सीता। तो सीता मतलब चीनी, मतलब शब्द निकाले के रहत। जैसे अहाँ के पूछ देत कि काँच, मतलब काँच मतलब की होइ छै, तो अहाँ के काँच मतलब की लिखब, तो शीशा ना। तो इसी तरह अहाँ के मतलब पूछ देत शब्द युग्म में। 10वां लोकोक्ति पूछत अहाँ के ठीक ना, सिंपल छै। जैसे मुहावरा पढ़े छी इसी तरह लोकोक्ति थोड़ा सा डिफरेंस। समास अहाँ के बनावे के रहत, जे पूछ देत। कभी कभी संज्ञा पूछ देत ठीक ना। उसका सर्वनाम पूछ देत, और ध्यान रखूँ कि सर्वनाम के बाद शब्द भी पूछ देत, और उसका वाक्य पूछ देत ठीक ना। इतना चैप्टर व्याकरण में पढ़े के अहाँ के छै। और एक साथ साथ अहाँ सर्वनाम के कितना भेद होइ छै ठीक ना, और शब्द के कितना छै, वाक्य के कितना छै, संज्ञा के कितना भेद छै, समास के कितना छै ठीक ना। ये सब चैप्टर के अहाँ भेद कितना होइ छै उ सब जान लेब, अहाँ के एग्जाम में पूछ देत ठीक ना। तो ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अहाँ के कैसन लागल अहाँ कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताओ। और हाँ, अहाँ रुकू अभी कि मतलब कि यहाँ पे जे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर दिया। और ये PDF ले चाहे छी तो टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन हो जाओ। एहि पर अहाँ के बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ मिलत। हमरा वीडियो बनाने में टाइम लग जाए छै, लेकिन फेसबुक पेज पे हम जल्दी से डाल दै छी, और टेलीग्राम पर भी डाल दै छी। तो ई दुनू पे अहाँ ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद अहाँ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन, मतलब इंस्टा पर भी हो सकै छी, ट्विटर पर भी हो सकै, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। अहाँ ओहिके साथ साथ कोई मतलब कि मदद करे चाहे छी, हेल्प, तो डिटेल मतलब कुछ पैसा के डिटेल मतलब पैसा से आप मतलब मदद करे चाहे छी, तो अहाँ के डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब नीचे कुछ मिल जाए, अहाँ वहाँ से हमें भेज सकै छी ठीक ना, ताकि हम जल्दी से सेटअप तैयार करके अहाँ सबके एग्जाम की तैयारी करा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।